जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का में से कुछ लोग आए और पूछा कि तुम अल्लाह की तौहीद की दावत देते हो, तुम्हारा रब कौन है, ज़रा उसका नसब बयान करो। अल्लाह को तो वो मानते थे, इसमें कोई शक नहीं था, अल्लाह की ज़ात से वाकिफ़ थे वो। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जब एक अकेले अल्लाह के तौहीद की दावत दी उनको, तो उन्होंने पूछा कि हम इतने सारे माबूदों को मानते हैं, तुम एक अल्लाह की इबादत की बात करते हो, चलो बताओ तुम जिस अल्लाह की इबादत की बात करते हो वो अल्लाह कौन है, उनका नसब बयान करो। अल्लाह ताला के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला ने उनके इस सवाल के जवाब में इस सूरत को नाज़िल फरमाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। ये सूरत आपको याद है? सबको याद है ये सूरत? इसका माना और मतलब कितने लोगों को पता है? इतने लोगों के अंदर देखिए चंद लोग जिनको इसका माना और मतलब पता है। हम लोग इसीलिए जमा होते हैं ताकि अल्लाह ताला की जो किताब है उसकी मारिफत हासिल करें, उसको सीखें। याद नहीं है तो याद करें, याद है तो उसको समझें कि अल्लाह ताला कुरान में हमसे क्या चाहता है। ये छोटी सी सूरत है, इसका नाम सूरह इखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद के नाम से मशहूर है। आपको पता है अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही अहादीस के अंदर इसकी बहुत सारी फजीलत बताई है। मसलन आपका फरमान आलिशान है कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि एक सहाबी हर नमाज में इसकी तिलावत करते हैं। आपने पूछा उसको पूछो ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी इस सूरत में रहमान की सिफ़त है, रहमान की सिफ़ात है और मुझे इसको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उख़बिरुहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, उसको ख़बर दो तो इस सूरत से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करता है। इस सूरत की मोहब्बत और 1/3 कुरान जो कहा, इसका मतलब ये है इसको पढ़ने का सवाब 10 पारे पढ़ने के बराबर। 10 पारे आदमी तिलावत करे और एक बंदा सूरह इखलास पढ़े, सवाब के लिहाज से बराबर। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने कई सारी इसकी फजीलतें बताई। आपने फरमाया जो बंदा दिन में 10 बार सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक पढ़ने वाले को सुना और आपने उसके ईमान की गवाही दी। सूरह इखलास पढ़ रहा था कि बंदा मोमिन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआओं के अंदर इन कलिमात को जोड़ के बताया और कहा कि जो बंदा दुआ करता है इस अंदाज में, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बंदा ये दुआ कर रहा था इस अंदाज में, तो कहा जो बंदा इन कलिमात के साथ दुआ करे उसकी अल्लाह दुआ कबूल करता है, जो मांगे अल्लाह उसको अता करता है। इस मफ़हूम की हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फजर की 2 सुन्नतों में दूसरी रकात के अंदर इसको पढ़ते, तवाफ़ की 2 सुन्नतों में दूसरी रकात में इसको पढ़ते, वितर की 3 रकातों में आखिरी रकात में इसको पढ़ते, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ते। और कहा कि जो बंदा दिन में शाम के वक्त सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास तीनों सूरतें 3-3 बार पढ़ ले या इसको 3 बार पढ़ ले, यकफ़ीका मिन कुल्लि शै, ये सूरतें उसके लिए काफ़ी हो जाती है, हर बुराई से उसके प्रोटेक्शन में आ जाती है। यानी इतनी सारी इसकी फजीलत, बार बार इसका रिपीटेशन, रात को सोते वक्त पढ़ना, सुबह उठते ही पढ़ना, दिन में 3-3 बार विर्द करना, फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना, नमाज के अंदर इसको पढ़ना,
इसको 10 बार पढ़ने से जन्नत की खुशखबरी मिलना, इन सूरह इखलास के कलिमात को दुआओं में शामिल करके अल्लाह से कुछ मांगना तो दुआएं कबूल होने की बशारत मिलना, इसके पीछे क्या वजह है? आखिर इस छोटी सी सूरत को 1/3 कुरान के बराबर क्यों कहा गया? क्या वजह इसकी? इसकी वजह, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का में से कुछ लोग आए और पूछा कि तुम अल्लाह की तौहीद की दावत देते हो, तुम्हारा रब कौन है, ज़रा उसका नसब बयान करो। अल्लाह को तो वो मानते थे, इसमें कोई शक नहीं था, अल्लाह की जात से वाकिफ़ थे वो। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जब एक अकेले अल्लाह के तौहीद की दावत दी उनको, तो उन्होंने पूछा कि हम इतने सारे माबूदों को मानते हैं, तुम एक अल्लाह की इबादत की बात करते हो, चलो बताओ तुम जिस अल्लाह की इबादत की बात करते हो वो अल्लाह कौन है, उनका नसब बयान करो। अल्लाह ताला के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला ने उनके इस सवाल के जवाब में इस सूरत को नाज़िल फरमाया। पता चला इसमें अल्लाह ताला का तारुफ है, इसमें अल्लाह ताला की तौहीद है, इसमें अल्लाह का परिचय, अल्लाह कौन, यह सूरत जवाब देती है। इसलिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब ने इतनी इसकी फजीलत बताई। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इस फजीलत दी इतनी, अल्लाह ताला की तौहीद। हम मुख्तसर इसको जानते हैं कि थोड़े से वक्त में कि इस सूरत का क्या माना और क्या मतलब है, आखिर इसको इतनी फजीलत क्यों है, इसका इतना पढ़ने का सवाब क्यों है, बार बार इसको पढ़ने का क्यों हुक्म दिया गया। पहली आयत अल्लाह ताला फरमाता है, उन लोगों ने सवाल किया कि अपने रब का नसब बयान करो कि तुम्हारा रब कौन है, तुम किस अल्लाह की तरफ हम बुला रहे हो। तो पहली आयत में जवाब मिला, कुल का मतलब होता है कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अकेला है, पहली आयत के अंदर। और ये जो चीज़ है अल्लाह ताला एक है, अकेला है, ये इस्लाम की जड़ और बुनियाद है। यही वो चीज़ है जिसको लेके तमाम अंबिया, तमाम रसूल आए। यही वो चीज़ है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने बयान किया। और अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया कि ए हबीब आप इनसे कहिए। कुल का मतलब होता है कि आप उनको कह दो, बात अल्लाह की है, ए हबीब आप अपनी ज़बान से इनको कहिए कि वो अल्लाह जिसकी तरफ मैं तुम्हें दावत देता हूँ वो अल्लाह अकेला है, वो अल्लाह एक है। इसको कहते हैं तौहीद, अल्लाह को एक मानना, ये तौहीद है, इसका नाम है तौहीद। और यही बुनियादी फ़र्क है मुसलमानों में और दूसरों के अंदर। दूसरे लोगों ने बहुत सारे खुदा बनाए, रोज़ी देने वाला अलग, ज़िंदगी में मौत देने वाला अलग, मुश्किलों को दूर करने वाला अलग, फरियादें सुनने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, अलग अलग माबूद बना लिए। काबे के अंदर भी बहुत सारे बुत खड़े कर दिए थे उन लोगों ने। अल्लाह के हबीब आए और लोगों को दावत दी इस चीज़ की कि अल्लाह ताला हर मामले में एक है, उसकी तौहीद का बयान किया अल्लाह के नबी ने। अब अल्लाह की तौहीद यानी अल्लाह की एक ही, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को अकेला जानना, 3 चीज़ों में तौहीद की 3 किस्में जान लें और इसको याद कर लें। सब कुछ पता, ये नहीं पता समझ लिए कुछ नहीं पता। दुनिया और दीन का खूब सारा इल्म हासिल कर लिया हम लोगों ने, अगर अल्लाह की तौहीद को नहीं जाना, नहीं समझा, समझ लीजिए हमने कुछ नहीं जाना। सबसे बड़े जाहिल हम लोग हैं। जिस मिशन को, जिस बात को लेके अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को भेजा, तमाम रसूलों को भेजा, जिस वजह से ये ज़मीन आसमान का निज़ाम कायम है, जिस वजह से अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात को बनाया, वो वाहिद चीज़ है कि लोग अल्लाह ताला को जान लें, अल्लाह को पहचान लें। अल्लाह को जानना अलग चीज़ है, अल्लाह को पहचानना अलग चीज़ है। कुरान अल्लाह की पहचान करवाता है। हमारे नबी ने हमें अल्लाह की पहचान कराई कि एक बंदा अल्लाह को पहचान लेगा तो वो असल में अल्लाह को मानने वाले बनेगा, रस्मी तौर पे नहीं। तौहीद की 3 किस्में। तौहीद क्या है? अल्लाह को एक मानना। इसकी 3 किस्में। अल्लाह को एक कैसे माने? तौहीद रुबूबियत, अल्लाह अकेला रब है। रब का मतलब वही पैदा करने वाला, वही पालने वाला, वही ज़रूरतें पूरी करने वाला, वाहिद अकेला, वो अकेला रब है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में, रोज़ी और रोटी उसी के हाथ में, खिलाने वाला वो, पिलाने वाला वो अकेला। तौहीद अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उसकी अच्छी अच्छी सिफ़ात और खूबियाँ हैं, उसमें अल्लाह को एक मानना कि तमाम अच्छे नाम अल्लाह ताला के, तमाम अच्छी सिफ़ात अल्लाह ताला की। कुरान और सुन्नत में
अल्लाह ताला ने जो अपने नाम बता दिए, जो अपनी खूबियाँ और सिफ़ात बता दी, वो तन्हा अकेले अल्लाह के लिए ख़ास है। अल्लाह की खूबी अल्लाह के नामों में से आप देखें, अल्लाह का एक मिसाल देके बताता हूँ। अल्लाह का एक नाम है समी। समी का मतलब होता है सुनने वाला। अल्लाह अपनी सिफ़ात में, सुनने के मामले में जो अल्लाह की सिफ़ात है, उसमें अल्लाह जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकेला समी, जैसी उसकी सिफ़ात है ऐसी सिफ़ात किसी में नहीं। अल्लाह सुनता है, समी का मतलब सुनने वाला। अल्लाह कैसे सुनता है? एक बंदा पुकारे अल्लाह उसकी भी सुनता है, एक साथ 20 लाख पुकारे सबकी अलग अलग सुन लेता एक ही वक्त में। एक बंदा गूंगा है, जबान से नहीं पुकारा, दिल में पुकार रहा है, वो दिल से सुनता है, दिल की भी सुनता है। हिंदी वाला हिंदी में पुकार रहा है, मारवाड़ी में पुकार रहा है, अंग्रेज इंग्लिश में पुकार रहा है, अरबी जबान में पुकार रहा है, मराठी जबान के अंदर पुकार रहा है। अलग अलग जबानों में लोग या अल्लाह और अपनी हाजतें, अपनी मुश्किलात अल्लाह के सामने पेश कर रहे हैं, अपनी जबान में दुआएं कर रहा है। अल्लाह तमाम जबानों का जानने वाला, सबकी बगैर रुकावट के तमाम जबानें सबकी सुनता है। दूर से पुकारो सुनता, नज़दीक से पुकारो सुनता, जोर से पुकारो सुनता, धीरे पुकारे सुनता। 1 लाख करोड़ों आदमी पुकार ले एक साथ में, सबकी सुनता। उसके लिए सुनने में कोई रुकावट नहीं। उसकी सिफ़ात लामहदूद। अल्लाह की अस्मा और सिफ़ात में अल्लाह को एक मानना। जैसे अल्लाह सुनता वैसे कोई नहीं सुनता, जैसे अल्लाह पकड़ता है ऐसा कोई नहीं पकड़ सकता, जैसे अल्लाह देता है ऐसा कोई नहीं दे सकता, जैसे अल्लाह मुश्किलें दूर करता है ऐसे कोई नहीं कर सकता, जैसे अल्लाह फरियादें सुनता है ऐसे कोई नहीं सुन सकता। इसको कहते हैं अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात, अस्मा कहते हैं नामों को, सिफ़ात कहते हैं खूबियों को। तौहीद अस्मा व सिफ़ात दूसरी, और तीसरी तौहीद उलूहियत या तौहीद फिल इबादत, यानी वो अल्लाह अकेला इबादत के लायक है। वो अपनी जात में अकेला, वो अपनी सिफ़ात में अकेला, वो अपनी इबादत में अकेला। तमाम इबादतें उसी के लिए, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह यही है कि उस अकेले की इबादत, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं। इबादत की जितनी किस्में हैं सब उसके लिए ख़ास है। वो अकेला हकदार है उसी के सामने झुका जाए, ये इबादत की एक किस्म है। वो अकेला हकदार है कि उसी से मांगा जाए, दुआ इबादत की एक किस्म है। हमारे आपके नबी ने क्या फरमाया? अब दुआ हुवल इबादा, दुआ करना इबादत है। और इबादत का हकदार सिर्फ अकेला अल्लाह है, इसमें उसका कोई शरीक नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांगा जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी की इबादत, उसी से मदद मांगना, ये तौहीद है। इबादत की जितनी किस्में उसी के लिए खास। वो काफिर और मुशरिक जो हुजूर के ज़माने में थे, जो हुजूर से लड़ते थे, जो अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाए थे, वो अल्लाह को रब मानते थे, खालिक को मालिक मानते थे, रोजी रोटी का मालिक मानते थे। झगड़ा किसमें था? झगड़ा यही था कि तुम अल्लाह को रब मानते हो, देने लेने वाला मानते हो, ज़िंदगी और मौत का मालिक मानते हो, रोजी रोटी देने वाला मानते हो, तो ये भी मान लो कि इबादत का हकदार भी अकेला वही है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। ये भी मान लो। उन्होंने इस बात को नहीं माना, वो दूसरों की इबादत करते थे। तो कुल हुवल्लाहु अहद ये तौहीद है। और तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात और तौहीद उलूहियत। जान लिया आपने? ये पहली है। इसको अगर जान लिया समझ लिए आधा इस्लाम जान लिया आपने। और सब कुछ जान लिया, इसको नहीं जाना समझ लिए कुछ नहीं जाना। सबसे पहली चीज़ अगर कोई चीज़ है देखी जाएगी तो वह है तौहीद। तौहीद के बगैर चारा नहीं, तौहीद के बगैर कोई सहारा भी नहीं दुनिया आखिरत के अंदर। तौहीद ही एक वाहिद सहारा है अल्लाह की मदद का और आखिरत में अजाब से बचने का। इसलिए तौहीद को जानिए। कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए, वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह समद है। इसमें अल्लाह का एक नाम आया, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, याद कीजिए। समद आसान तर्जुमा इसका, वो अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज यानी वो ऐसा मालिक, ऐसा सरदार, ऐसा अलीम, ऐसा खबीर, वो ऐसी जात जो किसी की मोहताज नहीं, वो ऐसा अलीम जिसका इल्म मुकम्मल, वो ऐसा सरदार जिसकी सरदारी मुकम्मल, वो ऐसा जब्बार जिसकी जब्बारियत मुकम्मल, वो ऐसा खबीर जिसका इल्म पूरी दुनिया का अहाता किए हुए, सब कुछ जानने वाला। वो समद, वो बादशाह,
किसी का मोहताज नहीं। सारे उसके मोहताज हो सकते हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। उसका एक नाम है समद। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना उठने की। लाता खुद हुसीनतुम वला नौम, उसको ऊँग नहीं आती, उसको नींद नहीं आती। वो बगैर थके कुल कायनात को चला रहा है, सबकी हाजतें पूरी कर रहा है, सबके निज़ाम को चला रहा है। वो समद यानी बेनियाज, ऐसी हस्ती जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। पूरी दुनिया मिलके काफिर बन जाए, उसकी शान घटती नहीं। पूरी दुनिया मिलके मुत्तकी पारसा नेक बन जाए, उसकी शान बढ़ती नहीं। वो ऐसी जात है, उसको ज़रूरत नहीं किसी की। वो किसी का मोहताज नहीं, सारे उसके मोहताज। सूरह फातिर में इस बात को और वाज़ेह किया अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, ए इंसानो तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के फ़कीर हो, मोहताज हो उसके। सारे इंसान, सारे अंबिया आ गए, सारे रसूल आ गए, सारे औलिया आ गए, सारे इमाम आ गए, इसके अंदर कोई बाकी नहीं, सब अल्लाह के मोहताज। दुनिया में अल्लाह उनको दर्जा बुलंद देता है, उनकी शान बढ़ाता है, उनको बड़ी ऊंचे मर्तबे फाइज करता है, आम इंसानों से बढ़ के उनका मर्तबा होता है। लेकिन जब अल्लाह की तौहीद की बात आए, अल्लाह की बात है, सब अल्लाह के सामने मोहताज बंदे हैं। उसकी अल्लाह की मोहताजी से कोई बाहर नहीं। कोई दुनिया में बड़े से बड़ा हो गया, अपने नेकी से, अपने इल्म से, अपने फजल से, बहुत कुछ उसको अल्लाह ताला ने मकाम मर्तबा दे दिया, लेकिन अल्लाह के सामने वो मोहताज। अल्लाह की मोहताजगी से बात नहीं, क्योंकि कुरान ने कहा या अय्युहन्नास, ए इंसानो अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह के फ़कीर हो। वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, वो अल्लाह है, वो गनी है और तारीफ़ों के लायक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को जना नहीं, ना उसको किसी ने जना, ना उसकी कोई औलाद, ना उसके माँ बाप। वो वाहिद तन्हा जात है। तमाम मखलूक उसके हुक्म से पैदा हुई, उसकी जात से पैदा नहीं हुई। अल्लाह ने इस आयत में ईसाइयों का रद्द किया, और साथ साथ उन नाम निहाद मुसलमानों का जो ईसाइयों की पैरवी के अंदर न्यू ईयर मनाते हैं, जो ईसाइयों की पैरवी में मैरी क्रिसमस कहते हैं, उनको चेताया कि तुम देख लो, एक कौम और मिल्लत ऐसी गुजरी है जिनका अकीदा था कि ईसा अल्लाह के बेटे। अल्लाह कहता किसी का अल्लाह का कोई बेटा नहीं। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शय्यन इद्दा, बड़ी भारी बात है जो ये कहते हैं। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन व तनशक्कुल अर्द व तख़िरुल जिबालु हद्दा अन दाउ लिर्रहमानि वलदा, ज़मीन फट जाए, आसमान शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, ये लोग अल्लाह का बेटा बनाते हैं, रहमान का बेटा बनाते हैं। बड़ी भारी बात कहते हैं। अल्लाह पाक इन चीज़ों से, अल्लाह सुभान इन चीज़ों से। लम यलिद वलम यूलद जात अल्लाह की है, ना उसके माँ बाप है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसको बीवी बच्चे। वो तन्हा जात है, वो सबके खालिक और मालिक है, उसके हुक्म से सब पैदा हुए। माँ बाप और औलाद इंसान की जात का हिस्सा होते हैं, इंसान की जात का हिस्सा होते हैं। तो ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह की जात का हिस्सा करार दिया। अल्लाह ने इसको कुफ्र कहा कि इन्होंने अल्लाह का जुज़ बनाया, अल्लाह का हिस्सा बनाया। ऐसा इंसान खुला काफिर है, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया। और हम अगर किसी को अल्लाह का जुज़ बनाते हैं, अल्लाह का हिस्सा बनाते हैं, तो ये कुफ्र होता है। अगर हम भी ये कर रहे थे तो उनकी पैरवी नहीं करनी। अल्लाह ने उनका रद्द कुरान के अंदर किया है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके हमसर, उसके बराबर भी कोई नहीं। हम मुसलमान इसको पढ़ते हैं ना, हम ये मानते हैं ना उसके बराबर कोई नहीं, लेकिन ज़रा और डीपली यही है। शुरुआत की बात में आइए, एक सिफत को जान लीजिए, शिरक का बड़ा हिस्सा हमारे दिलों से निकल जाएगा, हमारे माशरे समाज से निकल जाएगा। वो क्या है? अल्लाह के हमसर कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, हम ये मानते हैं। तो अल्लाह समी सुनने वाला है, और कैसे सुनता है मैंने आपको बताया। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई लिमिट नहीं। एक साथ लाखों मान पुकारो उनकी सुन ला, गूंगा पुकारे उसकी सुन ले, किसी जबान में पुकारो उसकी सुन ले। ये अल्लाह की सिफत सुनना, हमने ये सिफत किसको दी? कब्र वालों को, दरगाह वालों को, अल्लाह के नेक वलियों को। कोई शक नहीं वो अल्लाह के वली हैं, लेकिन आम मुसलमान अजमेर मारवाड़ी भी जा रहा है, बंगाली भी आ रहा है,
मराठी भी जा रहा है, अंग्रेज भी आ रहा है, इंडिया से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, हर जबान वाले आ रहे हैं, सब कहते हैं या ख्वाजा गरीब नवाज, सब पुकार रहे हैं, गूंगा भी जा रहा है। तो सबकी सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। अगर मान लें सबकी सुन रहे हैं, गूंगे की भी सुन रहे हैं, अंग्रेज की भी सुन रहे हैं, मराठी की भी सुन रहे हैं, बंगाली की सुन रहे हैं, मारवाड़ी की सुन रहे हैं, सबकी अगर सुन रहे हैं, तो अल्लाह के सुनने में उनके सुनने में फ़र्क बताइए, क्या फ़र्क है? जाने अनजाने में हमने उनको बराबर किया कि नहीं किया? ये फिजूल की बहसें हैं कि कब्र वाले सुनते कि नहीं सुनते। अल्लाह जितना उनको सुनाना चाहता सुनते हैं वो, लेकिन तुम अल्लाह की सिफत के साथ अगर जोड़ दो उनको, तो क्या फ़र्क अल्लाह में उसमें? फिर इस बात का वजन कहाँ गया? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा सोचिए आप, समी अल्लाह का नाम है, सुनना अल्लाह की सिफत है, ये उसके अस्मा हुस्ना है। ये सिफत आज मुसलमानों ने किनको दे दी? उन लोगों ने कि जिन लोगों ने दीन की खिदमत अपनी ज़िंदगियाँ लगाई, नेक और पारसा थे वो लोग, अल्लाह के वली थे, लेकिन आज उनको उलूहियत के दर्जे पर ले जाके बिठा दिया। फिर ये सिफत मानकर और ये सिफत साबित करने की कोशिश करके मुसलमानों के बड़े तबके को शिरक में डाला कि नहीं डाला? गौर करना भैया, इसका माना मफहूम पढ़ना कि अल्लाह ताला इसके अंदर क्या कहता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका नाम सूरह इखलास रखा गया, यानी खालिस, प्योर। पूरी सूरत में खालिस अल्लाह की तौहीद बयान की गई, अल्लाह के एक होने की बात की गई, अल्लाह के समद होने की बात की गई, ये बात की गई वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह के बारे में बताया गया, उसका तारुफ करवाया गया कि अल्लाह की पहचान लोगों के अंदर हो जाए। इस वजह से अल्लाह ताला ने और उसके हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इस सूरत के बारे में रग़बत दिलाई कि हमेशा इसको पढ़ो, हर बार इसको पढ़ो, इसको दिल में उतारो। इसको पढ़ने वालों को जन्नत की खुशखबरी इसी वजह से मिली, क्योंकि जो इसको पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसकी तौहीद सुधर जाएगी। तो तौहीद की 3 किस्में, तौहीद रबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात और तौहीद उलूहियत। इसको याद रखिए, तौहीद दीन की जान है। अगर ये निकल जाए तो समझ लीजिए रूह निकल गई, फिर ढांचा उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला में अपनी तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।